मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, आज आपके समक्ष भारतीय कृषि की बाधाएं एवं पिछड़ेपन के कारण, जो कि बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का टॉपिक है, इसको समझाने की चेष्टा करता हूँ। सबसे पहले अपने को देखना है कि व्हाट आर दी ऑब्स्टेकल्स एंड कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि की बाधाएं और पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है और इसका अपना राजनीतिक तथा सामाजिक महत्व भी है। कृषि की हीन दशा के कुछ प्राकृतिक कारण हैं तो कुछ आर्थिक और सामाजिक। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक कारण भी थे, पर अब यह कारण कृषि के पिछड़ेपन के लिए नहीं अपितु उसके विकास के लिए प्रयत्नशील है। कुछ कारण, जैसे सबसे पहले प्राकृतिक कारण क्या है। कृषि विकास में अनेक प्राकृतिक बाधाएं हैं और ये ही मुख्य रूप से कृषि के पिछड़ेपन में योगदान करती है। मानसूनी अर्थव्यवस्था होने से कृषि भी मानसून का जुआ है। अगर मानसून न आए तो कृषि उद्योग में तालाबंदी हो जाती है। 1965-66, 1966-67, 1974-75, 1979-80, 1987-88 तथा 2002-2003 के अभूतपूर्व सूखों की स्थिति इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। कहने का मतलब है कि इन पर्टिकुलर ईयर्स में ड्रॉट कंडीशन थी और ड्रॉट कंडीशन होने के कारण कृषि उद्योग में तालाबंदी जैसी स्थिति हुई। दूसरा, कीड़े मकोड़े तथा पौधों की बीमारियों से कृषि उत्पादन में लगभग 10% का लॉस होता है। तीसरा, भूमि में कटाव से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है तथा कुछ समय बाद वह कृषि योग्य नहीं रहती है। लगभग 20 करोड़ एकड़ क्षेत्र भूमि सॉइल इरोजन से ग्रसित है, तो सॉइल इरोजन भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर अगला बिंदु यह है, कृषि क्षेत्र सीमित है, जबकि जनसंख्या के तीव्र गति से वृद्धि होने तथा उसके रोजगार का अन्य विकल्प न होने से कृषि पर जनभार बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति 0.85 एकड़ से घटकर के 0.65 एकड़ रह गया है। कृषि क्षेत्र जो है घट गया है। दूसरा, आर्थिक बाधाएं क्या है। पहला है वित्तीय साधनों का अभाव। कृषि को प्रतिवर्ष 15 लाख से 20 लाख करोड़ ऋण की आवश्यकता होती है, पर इस ऋण के 15% की पूर्ति साहूकार करते हैं, जबकि सरकार तथा बैंकों का योगदान लगभग 38% है। अतः वित्तीय साधनों के अभाव से कृषि में पूंजी विनियोग, यंत्रीकरण, उत्तम बीज और रासायनिक खाद आदि का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। वित्तीय साधनों का अभाव नहीं होने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मैकेनाइजेशन नहीं होता है, अच्छा सीड्स नहीं मिलता है, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक यंत्रों एवं उपकरणों का अभाव। यह भी कृषि में कम उपज और अधिक लागत के लिए जिम्मेवार है। तीसरा बिंदु है रासायनिक खादों के उपयोग का अभाव। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा उसके स्थायित्व के लिए रासायनिक खादों का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत की तुलना में प्रति एकड़ रासायनिक खादों का उपयोग इंग्लैंड में 60 गुना, जापान में 90 गुना, पश्चिम जर्मनी में 100 गुना, बेल्जियम में 150 गुना, नीदरलैंड में 170 गुना अधिक है। हम गोबर जैसी उत्तम खाद को जलाकर राख कर देते हैं, अतः प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। फिर है सिंचाई के साधनों का अभाव। भारत में लगभग 1710 लाख हेक्टेयर, या ऐसे कहें 1710 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, पर केवल 1080 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि 630 लाख हेक्टेयर भूमि अब भी प्राकृतिक मानसून पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मानसून के ऊपर डिपेंड है और उसके कारण जो है ये एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी समस्या है।
पांचवा है उत्तम बीजों तथा कीटाणुनाशक औषधियों का अभाव। योजना काल में और 1961 से मुख्य रूप से इन कार्यों में सुधार हुआ है, फिर भी अब तक उत्तम बीजों की उपलब्धि तथा पौध संरक्षण औषधियां बहुत से किसानों की पहुंच से परे है। अब हम कुछ देखते हैं संगठनात्मक बाधाएं और कारण क्या हैं। पहला है खेतों का उपखंडन एवं उपविभाजन, भूमि पर बढ़ते जनभार, दोषपूर्ण उत्तराधिकार नियमों तथा कृषकों की ऋणग्रस्तता आदि से देश में उपखंडन एवं उपविभाजन की समस्या इतनी जटिल है कि इससे मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन तथा पूंजी विनियोग को हतोत्साहन मिलता है। दूसरा कारण है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार की धीमी गति। अंग्रेजी शासनकाल में तो जागीरदारी एवं जमींदारी तथा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी थी, पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भूमि सुधार कार्यों की प्रगति इतनी धीमी रही जो कि प्रगति में बाधक है। अगला बिंदु है कृषि उद्योगों, कृषि विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। कृषि भी एक व्यवसाय है और उस उद्योग में अधिक उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग आवश्यक है। भारत में कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता रूढ़ि एवं परंपरागत किसान की मनोवृत्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिस्थापित करने भी आवश्यक है। चौथा बिंदु है अनार्थिक जोत। कृषि जोत का आकार अनार्थिक है, अतः वैज्ञानिक कृषि संभव नहीं होती है और प्रति एकड़ कम उपज कृषक के जोश को समाप्त कर देती है। कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक बाधाएं हैं कृषि विकास में। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर बढ़ता जन आधार। जनसंख्या में प्रति वर्ष 200 लाख की वृद्धि होती है और लगभग 100 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता सामने आती है, पर रोजगार के लिए विकल्प कृषि के अलावा दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरा अशिक्षित रूढ़िवादी एवं परंपरागत दृष्टिकोण। भारत में 26% जनसंख्या अशिक्षित है, जबकि केवल 74% जनसंख्या ही साक्षर है। तो इस अशिक्षा के कारण ग्रामीण कृषकों का भाग्यवादी एवं परंपरागत दृष्टिकोण उन्हें वैज्ञानिक तरीके को अपनाने में बाधा पहुंचाता है। अब धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है, परंतु फिर भी कृषि को विकास के लिए पर्याप्त प्रेरणा का अभाव है। कुछ राजनीतिक कारण हैं। भूमि सुधार अधिनियमों का प्रतिपादन और उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। इसके साथ साथ आजकल राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार क्रांतिकारी ढंग से संपन्न नहीं हुए। तो हमने ये देखा कि कृषि विकास में इन बाधाओं के कारण कृषि जो है यही कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।